जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम रामेश्वरम द्वीप पर रहते थे, जहां समुद्र हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा था। समुद्र की लहरें, उनकी आवाज, पंबन ब्रिज पर गुजरती ट्रेनों की आवाज और हवा में नमक की महक जैसी चीजें मेरी बचपन की यादों से हमेशा जुड़ी रहेंगी। समुद्र न केवल हमारे आसपास था, बल्कि हमारे पड़ोसियों और हमारे लिए आजीविका का भी स्रोत था। अधिकतर घरों का समुद्र से कोई न कोई संबंध था। कुछ मछुआरे थे तो कुछ नाव के मालिक। मेरे पिता भी एक नाव चलाते थे, जो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच यात्रियों को ले जाती थी। धनुषकोडी लगभग 22 किलोमीटर दूर है। मुझे याद है जब उन्होंने यह विज्ञान किया था और हमने वह नाव कैसे बनाई। रामेश्वरम हमेशा से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। कहा जाता है कि राम ने सीता को बचाने के लिए लंका जाते समय यही एक पुल बनाया था। रामेश्वरम का मंदिर शिव को समर्पित है और इसमें एक शिवलिंग स्थापित है जो सीता द्वारा निर्मित बताया जाता है। हमारे शहर में आने वाले लोग धनुषकोडी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम होता है। इस संगम में स्नान को पवित्र माना जाता है। मेरे पिता ने तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी तक पहुंचाने के लिए नाव सेवा शुरू की और इसके लिए उन्होंने खुद एक नाव बनाई। यह अनुभव मेरे लिए इंजीनियरिंग की दुनिया से पहली बार परिचय था। समुद्र के किनारे बनाई जा रही उस नाव को देखना, जिसे लकड़ी और धातु के टुकड़ों से धीरे धीरे आकार मिलता जा रहा था, मेरे लिए एक सीखने का अनुभव था। बाद में मैंने रॉकेट और मिसाइल बनाने में भी यही प्रक्रिया अपनाई, परंतु उस समय वह साधारण नाव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस प्रक्रिया ने अहमद जलालुद्दीन को मेरे जीवन में लाया। वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती गहरी हो गई। उन्होंने मेरे भीतर सीखने की इच्छा को पहचाना और हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते थे। वह मुझसे वैज्ञानिकों, आविष्कारों, साहित्य और चिकित्सा के बारे में बात करते थे। उनके साथ बिताए समय ने मेरे भीतर विचारों और महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया। हमारा नया व्यवसाय अच्छा चला और मेरे पिता ने कुछ कर्मचारियों को भी नियुक्त किया। तीर्थयात्री नियमित रूप से सेवा का उपयोग करने लगे। कई बार मैं भी नाव पर बैठकर यात्रियों के साथ बातचीत करता और उनके अनुभवों और जीवन की कहानियां सुनता। फिर एक दिन एक भयानक चक्रवात ने हमारे द्वीप को प्रभावित किया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने रामेश्वरम में भारी तबाही मचाई। अगले दिन जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि हमारी नाव भी बह गई थी। मेरे पिता ने बहुत शांति और धैर्य के साथ इस स्थिति का सामना किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक नई नाव बनाई और व्यवसाय फिर से शुरू किया। लेकिन 1959 में जब मैं रामेश्वरम में नहीं था, एक और बड़ा चक्रवात आया जिसने धनुषकोडी के एक हिस्से को बहा दिया। इस बार हमारे परिवार ने एक बार फिर से अपनी नाव खो दी। जब भी मैं अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता, मुझे अपने पिता की याद आती, जो तूफानों के बाद भी धैर्य और साहस के साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे सिखाया कि समुद्र के किनारे जीवन बिताना और उसे आजीविका कमाना क्या होता है। यह जानना कि प्रकृति की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह हमारी योजनाओं को पलक झपकते ही बदल सकती है, और ऐसे समय में हमें डटकर खड़ा रहना और अपने जीवन को फिर से बनाना होता है।